हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकली है और उसके फॉर्म में स्टार्ट हो गए भरना, तो उसकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो आपको कौन सी पोस्ट किस नंबर पर सिलेक्ट करनी है, इस सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस एक बार अच्छी सिलेक्ट हो जाती है तो आपको अच्छी ही पोस्ट मिल जाती है। और आप गलती से पोस्ट प्रेफरेंस में गलत पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हो पहले दूसरे नंबर पे, फिर आपको गलत पोस्ट मिल जाती है और फिर आपको पछताते रहते हो और बाद में किसी प्रकार का सुधार करने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छी तरह से देख लें और उसके बाद ही आप अपने फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करना। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप रेलवे से जुड़ी हर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए पहले तो इन पोस्टों के बारे में बात कर ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनका क्या क्या फर्क है, थोड़ा लाइट लाइट जान ले रहे हैं इनके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये हमने ये 2024 भर्ती वाला ये पोस्ट पैरामीटर खोल लिया है, जो भी नोटिफिकेशन आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले नंबर पे, चलिए यहाँ से पहले नंबर पे यहाँ पे दिया है दोस्तों SNT। तो SNT में दोस्तों इस बार अलग अलग दे दिया है, जैसे प्रोडक्शन यूनिट दे दिया है, वर्कशॉप दे दिया है, और पिछली बार ऐसा नहीं था। तो SNT में दोस्तों क्या करना पड़ता है, दो डिपार्टमेंट होते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होते हैं। तो सिग्नल वालों को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, और जो टेलीकॉम जिनको मिलता है उनको मान लो 100 में से 30% काम टेलीकॉम करता है और 70% काम सिग्नल डिपार्टमेंट वाले काम करते हैं। तो दोस्तों इनका टीए वगैरह बन जाता है फुल, और इनकी 24x7 आवर्स की ड्यूटी रहती है, अलर्ट मोड पे रहती है। ये कभी भी जा सकते हैं, नाइट डे कहीं भी जा सकते हैं। और दोस्तों इनको नाइट अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन इनको टीए वगैरह मिल जाता है, और इनका ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। बात कर ले रहे हैं दोस्तों ये असिस्टेंट वर्कशॉप के। तो दोस्तों ये वर्कशॉप है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और वर्कशॉप में क्या है दोस्तों, इनका फिक्स टाइम रहता है, शेड्यूल यानी कि 6 घंटे की इनकी शिफ्ट होती है, और इनका टारगेट रहता है कि इनको इतना काम करना है, और उसके बाद ये 6 घंटे की शिफ्ट के बाद चले जाते हैं। तो दोस्तों इनको इंसेंटिव वगैरह भी मिल, जितनी वर्कशॉप की पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट जो सॉरी ये CNW हो गया, और लोको शेड हो गया, और डीजल शेड हो गया, और ये सभी पोस्ट हैं दोस्तों, इनमें क्या इंसेंटिव वगैरह इनका बन जाता है। बाकी इनका टीए नहीं बनता है, और इनका नाइट अलाउंस भी मिल जाता है। चलिए अगली पोस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगली पोस्ट है इसमें, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ब्रिज की, ये इंजन डिपार्टमेंट की पोस्ट है। तो दोस्तों ये क्या है, रेलवे के अंदर जितने भी कहीं ब्रिज आते हैं, कहीं जैसे नहर हो गया, नदी हो गया, और भी किसी प्रकार के नाले हो गए, वहाँ पे ब्रिज होते हैं। तो ब्रिज का मेंटेनेंस का काम चलता है जहाँ पर, तो वहाँ पे इन लोगों को पहुंचाया जाता है ब्रिज की देखभाल करने के लिए। और वहाँ पे जो भी कार्य करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले आदमी, उनके ये देखते हैं क्या क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इनको टीए वगैरह इनका ही बन जाता है, ठीक है, इनका भी ज्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं है। वो बात कर ले रहे हैं हम यहाँ से, जो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों जैसे रेलवे कॉलोनियां होती हैं और सेक्शन होते हैं, जैसे एक सेक्शन में स्टेशन भी होते हैं और कॉलोनियां भी होती है, उनमें अगर कहीं लाइट खराब होती है तो वहां पे ये लोग जाकर अटेंड करते हैं, और उन क्वार्टर की कॉलोनियों की लाइट को वो सही करते हैं। बात कर ले दोस्तों, ये 8वें नंबर की पोस्ट है, इस बार ये नई आई है, असिस्टेंट पीवे। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस बार ये नई आई है, इंजीनियर डिपार्टमेंट के तहत आती है। तो दोस्तों ये पीवे के असिस्टेंट रहेंगे, जैसे इंचार्ज होते हैं इंजीनियर डिपार्टमेंट में SSC। तो उनके जहां वो जाएंगे उनके साथ ये जाएंगे, उनके असिस्टेंट के रूम में कार्य करेंगे, और जहां वो मूवमेंट देंगे तो वहां ये लोग जाएंगे। यानी कि इनका काम रहेगा ट्रैक से जुड़ा हुआ इनका काम रहेगा, जैसे ट्रैक पे वेल्डिंग वगैरह हो रहा है, और कहीं किसी प्रकार का कोई चेंजेस हो रहे हैं, पॉइंट वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो वहां पे ये अपने असिस्टेंट को भेज सकते हैं वहां पे देखभाल करने के लिए, ठीक है। चलिए अगली बात कर ले रहे हैं दोस्तों, आगे जो पोस्ट है 9 नंबर पे, ये TLNDC। तो इस बार दोस्तों इसमें भी TLNDC में जनरल सर्विस और प्रोडक्शन यूनिट वगैरह इसमें भी अलग अलग दे दिया है। तो दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट में रहोगे तो यहाँ पे आपका कोई टीए वगैरह नहीं बनेगा, और यहाँ पे नाइट अलाउंस आपको मिल जाएगा, और ज्यादा सैलरी नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों यदि आप जनरल सर्विस में रहते हो
और इसमें दोस्तों टीएल एंड एसी, अगर आपको एसी मिलता है तो आप क्या करोगे, 10 के साथ भी जा सकते हो, 10 आपको मिल जाएगी, उसके साथ आओगे जाओगे। एसी में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपको वहाँ पे एसी को भी कम ज्यादा करना होता है, तो ये लोग एक लोग साथ जाते हैं। तो दोस्तों इनको रेलवे में सबसे ज्यादा सैलरी इनकी बन जाती है। अगर आपको एसी मिल जाता है और आपको ट्रेन में ड्यूटी लगती है तो सबसे ज्यादा सैलरी इनकी बनती है। बाकी दोस्तों यदि आपको टीएल मिलता है यानी ट्रेन लाइट, तो ट्रेन लाइट में क्या होता है दोस्तों, आपको जैसे ट्रेन आती है कोई तो उसकी लाइट वाइट चेक करना स्टेशन पे काम रहता है। बाकी वर्कशॉप वगैरह यानी प्रोडक्शन यूनिट में इनका काम रहता है। यदि आपको एसी मिलता है तो आपका टीए वगैरह अच्छा बन जाएगा और आपकी सैलरी सबसे ज्यादा बन जाएगी, यानी कि 70,000 के लगभग इनकी सैलरी बन जाएगी, 70 से 80,000 के लगभग रेलवे ग्रुप डी में आप देख सकते हो। बात कर ले दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन की, तो ट्रैक मशीन अगर बात करें टी जो एसी के टीएल एंड एसी में, अगर एसी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा सैलरी बनेगी तो दोस्तों ट्रैक मशीन की सैलरी बनेगी। इनमें क्या होता है दोस्तों, मशीन जैसे पैकिंग मशीन होती है, यूटी मशीन होती है, उनमें रहना पड़ता है। ये दोस्तों महीने में 21 दिन काम करते हैं और 9 दिन का इनका रेस्ट रहता है, और इनका 21 दिन का ही पूरा टीए बनता है। लगभग इनका टीए 12-13 हजार रुपए इनका लगभग टीए बन जाता है। और बाकी इनकी सैलरी लगभग नाइट अलाउंस वगैरह जोड़ के इनकी सैलरी 60,000 के लगभग पहुंच जाती है, और जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन है। पर दोस्तों इनमें थोड़ी कमी ये है कि ये लोग अपनी फैमिली को साथ नहीं रख सकते, क्योंकि इनको जो 21 दिन रहना पड़ता है वो इनको उसी मशीन में रहना पड़ता है। और उसी मशीन में दोस्तों इनको खाना वाना बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वाले आदमी लगे रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, खाना ही बना मिलता है, चाय नहीं मिलती है, नाश्ता ही बना मिलता है। बाकी फैसिलिटी तो इनके लिए अच्छी है, लेकिन इनको सबसे खराबी ये है अपनी ये फैमिली को साथ नहीं रख सकते। जो लोग बैचलर हैं वो लोगों के लिए पोस्ट अच्छी है और पैसा भी अच्छा आएगा, और जो शादीशुदा हैं जिनके घर में परेशानी है फैमिली को लेकर, तो उन लोगों के लिए पोस्ट ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें फैमिली आप साथ नहीं रख सकते हो। हाँ, यदि आपका जो होम डिवीजन है, होम जोन है, वहां से आपका घर 20 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, तो आपके लिए ठीक है, आप डेली यहाँ से आ भी जा सकते हो, और 20 दिन ड्यूटी करने के बाद, 21 दिन ड्यूटी करने के बाद अपने घर भी आराम से जा सकते हो। बात कर लें दोस्तों ये टीआरडी, तो दोस्तों जो टीआरडी है ये 13 नंबर पॉइंट, तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आती है। इनका काम क्या होता है दोस्तों, आपने जो रेलवे लाइन देखी होगी ऊपर, ट्रैक के ऊपर जो लाइन रहती है, यहाँ पे पेंटोग्राफ चलता है, तो इनका काम रहता है इसको ठीक करना। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की परेशानी आती है और यहाँ पे जैसे खंबा रहते हैं, लाइट पोल, इलेक्ट्रिक पोल, इनमें भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो इनका काम रहता है दोस्तों। इनका थोड़ा रिस्क ये है कि अगर बाई चांस थोड़ी किसी से भी गलती हो जाए तो इनको ज्यादा खतरा, रिस्क ज्यादा है इनको एक्सपायर होने का, समझ रहे हो ना आप। बाकी इनका दोस्तों प्रमोशन ठीक ठाक है और इनका टीए भी बनता है खूब, और इनकी भी सैलरी ठीक ठाक ही बन जाती है। बात कर लें दोस्तों पॉइंटमैन बी की, तो पॉइंटमैन बी की दोस्तों सैलरी तो ज्यादा नहीं बनती है, और इसमें ड्यूटी हावर्स भी बहुत है, कहीं 8 घंटे है या कहीं 12-12 घंटे का रोस्टर चल रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें मात्र एक ही आपको सुविधा है, सुविधा ये है कि ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट है उन सभी में, तो ये जो पॉइंटमैन की पोस्ट है ये केवल एलडीसीई के लिए, यानी कि एलडीसी के तहत जो स्टेशन मास्टर और टीसी की वैकेंसी आती है, एसएम और टीसी गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर, इन सभी की वैकेंसियों में एलडीसी में जो एलिजिबल रहते हैं, और कोई भी एलडीसी की वैकेंसियों में एसएम और टीसी वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो इनके लिए सुविधा है, अगर 3 साल के बाद एलडीसी, 3 साल आपका सर्विस कंप्लीट हो जाता है तो एलडीसी के तहत आप एसएम, टीसी और गुड्स गार्ड जल्दी बन सकते हो। यदि आपको एसएम वगैरह जल्दी बनना है तो आप पॉइंटमैन अवश्य भरें। बाकी इनमें ड्यूटी ज्यादा है दोस्तों, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, और सैलरी भी कम बनती है सबसे। बात कर ले दोस्तों ये ट्रैकमैन 4 सबसे हार्ड वर्क है, तो ट्रैकमैन 4 का है रेलवे के अंदर। इनको ऑरेंज आर्मी भी बोलते हैं रेलवे में, क्योंकि इनको ट्रैक पे काम करना होता है, पेट्रोलिंग वगैरह रहता है, मानसून पेट्रोलिंग, विंटर पेट्रोलिंग और समर पेट्रोलिंग, सभी प्रकार की पेट्रोलिंग में इनको जाना पड़ता है। और ट्रैक पे किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, पैकिंग वगैरह होती है, गेज लेवल चेकिंग वगैरह, तो सभी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है ट्रैकमैन को। और उसके लिए इनको अभी रिक्शा अलाउंस भी एक्स्ट्रा दिया जाता है, 3375 रुपए दिया जा रहा है, और 8वां वेतन लग जाएगा तो शायद इनका रिक्शा अलाउंस 5,000 के लगभग पहुंच जाएगा, 5-6 हजार रुपए इनको रिक्शा अलाउंस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरी पोस्ट है। चलिए अब बात कर ले रहे हैं कौन सी पोस्ट को आप पहले नंबर पर सिलेक्ट करें। तो दोस्तों आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह सिलेक्ट करना है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पॉइंटमैन बी रखा है। पॉइंटमैन बी रखने का कारण ये है, ओनली एक ही कार्यालय इनके लिए जो एलडीसी एग्जाम होते हैं उन
एग्जाम के लिए ये लोग एलिजिबल रहते हैं, बाकी कोई भी पोस्ट है जो ग्रुप डी के अंदर आती है वो एलिजिबल नहीं रहती है। और एलडीसी से बहुत ही जल्दी ये एसएम और ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड और टीसी वगैरह ये लोग बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम रहता है, ओनली पॉइंट्स में ही अकेले वहाँ के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो इसलिए वो लोग एसएम और ट्रेन मैनेजर वगैरह बन जाते हैं। चलिए दूसरी पोस्ट बात कर लें दोस्तों। दूसरी पोस्ट हमने रखी है टीएलएनडीएससी की। टीएलएनडीएससी इसलिए रखी है, इसकी सैलरी दोस्तों हाई है ग्रुप डी में। जितनी भी पोस्ट हैं सबसे हाई सैलरी टीएलएनडीएससी की है। अगर इसमें प्रमोशन वैसे डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, एलडीसी नहीं मिलता है, बाकी जीडीसी वगैरह मिलता है, फिर भी इनकी सैलरी ना स्टेशन मास्टर से ज्यादा ही आती रहेगी हरदम, ग्रुप डी में रहकर भी। तीसरे नंबर पर हमने दोस्तों एसएनटी रखा है। इसमें क्या है, थोड़ा टेलीकॉम डिपार्टमेंट में वर्कलोड कम होता है और सैलरी भी ठीक ठाक यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि टीए वगैरह इनको मिलता रहता है। बात कर ले हम टीआरडी। चौथे नंबर पर टीआरडी इसलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि टीआरडी में प्रमोशन है, सबसे जल्दी प्रमोशन टीआरडी में ही कह सकते हैं। इनका 2 साल से इनका 2 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद इनका प्रमोशन होता रहता है प्रत्येक 2 ईयर पे, और इनको टीए वगैरह ही मिल जाता है। बस थोड़ा रिक्स है काम में, और बाकी इतना रिक्स भी नहीं है, और क्योंकि सभी काम ब्लॉक में ही किया जाता है, और बाकी इनका प्रमोशन ठीक ठाक है और सैलरी भी ठीक ठाक आ जाती है, लगभग 12 से 15 पॉइंट टीए इनका बन जाता है मंथली। तो दोस्तों इसलिए हमने 4 नंबर पर टीआरडी रखी है। 5 नंबर पर वर्कशॉप रखा है। दोस्तों वर्कशॉप में भी फिक्स टाइम रहता है, इनको भी इंसेंटिव वगैरह मिल जाते हैं। जितनी वर्कशॉप की पोस्ट हमने 5, 6, 7, 8 ये वर्कशॉप की पोस्ट है, ये हमने यहाँ पे रखी है। फिर बात कर लेना ये वर्कशॉप की, ये टीएलएनडीएससी की है जो 9 नंबर वाली पोस्ट, ये वर्कशॉप वाले हमने यहाँ रखी है। जो 10 नंबर वाली पोस्ट है जो जनरल सर्विस वाली, वो हमने 2 नंबर पर रखी। फिर हमने 10वें नंबर पर रखी है ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की, यानी कि जो कॉलोनी की लाइट वगैरह खराब रहती है उनकी। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज की रखी है। असिस्टेंट ब्रिज में दोस्तों आपको टीए वगैरह बनता रहेगा, और बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है ये असिस्टेंट ब्रिज की जो पोस्ट, उसमें दोस्तों मेहनत भी आपको करनी पड़ सकती है। उसके बाद हमने ट्रैक मशीन रखा है। ट्रैक मशीन में दोस्तों टीएलएनडीएससी के बाद सबसे ज्यादा जो सैलरी बनेगी वो आपको ट्रैक मशीन में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका 21 दिन इनका नाइट अलाउंस मिलता है 21 दिन का, और 21 दिन का इनका टीए भी बन जाता है। तो इनको ट्रक मशीन की सैलरी लगभग 60,000 पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इनमें कमी यही है, क्योंकि ये अपनी फैमिली को साथ नहीं रख सकते, इसलिए हमने इस पोस्ट को यहाँ पर 12 नंबर पे रखा है। यदि आप होम जोन से डाल रहे हो और आपको पोस्टिंग घर के पास मिल जाती है 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी, तो आप इसको दूसरे नंबर पे सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से दोस्तों आप इसको 12 नंबर पे सिलेक्ट रखें, क्योंकि फैमिली इसमें साथ नहीं रख सकते, ये सबसे बड़ी परेशानी है। चलिए फिर उसके बाद जो असिस्टेंट पीवे की है, इस बार नई पोस्ट आई है, हमने इसको रखा है। ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो ये भी ट्रैक से जुड़ा ही काम करते रहेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में ट्रैक मेंटर 4। तो दोस्तों ये सबसे लास्ट में आप सबको बनना है, ये किसी को पहले नहीं बनना है। ये दोस्तों मैंने पोस्ट प्रेफरेंस सबकी बता दी है, और मैंने कुछ पोस्टों का वीडियो जॉब प्रोफाइल अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, आप वहां से सबकी जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट का डाल दिया है, और अपॉइंटमेंट का डाल दिया है मैंने, और सिग्नल एंड टेलीकॉम का डाल दिया है, टीआरडी का डाल दिया है, और ट्रक मेंटेनर का डाल दिया है। अगर आप और भी बोलोगे तो मैं टीएलएनडीएससी और ट्रक मशीन वगैरह के भी वीडियो आपको डाल देंगे। दोस्तों ये थी हमारी पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का तरीका, आप इस तरीके से सिलेक्ट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।